ओम नमस्ते सभी को। जिनकी दिनचर्या के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले ये जानते हैं कि उनके अंदर कितना बल था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनकी बुद्धि का बल इतना था कि इन्होंने वेदों से, उपनिषदों से, ग्रंथों से मिलावट को निकाला, अध्ययन किया और पूरे देश में प्रचार किया। शरीर का बल स्वामी जी में इतना था, लोग बताते हैं कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक जगह पर व्याख्यान देने गए थे तो वहाँ आपस में दो सांड लड़ने लगे और लोग इधर उधर भागने लगे। स्वामी जी ने दोनों सांडों के सींगों को अपने एक एक हाथ से पकड़ा और उनको दूर भगा दिया। कलयुग में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की दिनचर्या को सबसे शक्तिशाली दिनचर्या मैं मानता हूँ और मैं आज ये इसलिए बता रहा हूँ आप सबको। देखो, वैसे तो इस दिनचर्या को अपनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप लोग स्वामी जी की सिर्फ सुबह 10 बजे तक की दिनचर्या भी अगर आप अपना लेते हो तो आप और लोगों से बुद्धि और शरीर में अधिक बलवान बन जाओगे। अगर 50% भी अपना लेते हो सिर्फ सुबह की दिनचर्या, बिल्कुल गहराई से इस दिनचर्या को समझना और अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या में ऐड कर लेना, सिर्फ सुबह की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी एकांत स्थान पर चले जाते थे, जैसे कि नदी के पास या फिर खुली घास हो जहाँ पर, बिल्कुल शांत सी जगह पर, और वहाँ जाकर स्वामी जी 1 घंटा समाधि लेते थे और उसमें स्वामी जी कुंभक आदि प्राणायाम जो होते हैं वो भी करते थे। प्राणायाम मैंने आपको बता रखा है ना प्राणायाम के बारे में, जितना ज़्यादा हम अपनी प्राणवायु को रोकते हैं उतना ज़्यादा बल हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। अब हम सांस कितनी देर तक रोक सकते हैं? नाक में सांस भरकर छाती में हम कितनी देर तक रोक सकते हैं? आप ट्राई करो, हम 1 मिनट 1.5 मिनट तक बस, ठीक है। नॉर्मल इंसान इतना रोक सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी 18 मिनट तक सांस को रोक कर रखते थे एक बार में, और देख लो आप कितनी बार प्राणायाम करते थे, ठीक है ना। और अब यहाँ से आप हिसाब लगा लो कि कितना बल उनके अंदर था, उनके फेफड़ों में कितना अधिक बल था। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं समझो। किसी खुली जगह पर जाओ, आलती पालती मार कर बैठ जाओ, आंखें बंद करके सबसे पहले ओम का उच्चारण करो 5-7 मिनट, और उसके बाद 5-7 मिनट विपासा मेडिटेशन, मतलब अपनी सांसों पर ध्यान दो आंखें बंद करके। जो भी छोटी बड़ी सांस चल रही है, आ रही है, सांस जा रही है, उस पर फोकस रखो। ये करने के बाद अपना प्राणायाम करो। और प्राणायाम नहीं कर सकते तो भाई जो आप वर्कआउट करते हो तो कुंभक के साथ करो बस। उसके बाद स्वामी जी 8 बजे घर पर आते थे, अपने पाँव को झाड़कर 20 मिनट विश्राम करते थे। जब वो विश्राम करते थे तो उनका शरीर एकदम स्थिर रहता था, हिलता डुलता नहीं था। इसका मतलब ये होगा कि स्वामी जी शवासन में लेट जाते थे, मतलब स्वामी जी शवासन करते थे। उससे क्या होता है, शवासन से हमारे शरीर की थकान दूर होती है और शरीर में ऊर्जा का प्रवाह आता है। जब आप सारी शरीर की क्रियाओं को शांत कर देते हैं, आपकी जो मसल्स है उसमें नई ऊर्जा आती है, आप अंदर से मजबूत बनते हो। इसलिए शवासन जरूर करें। आप सीख सकते हो, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इस प्रकार। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी दूध पीते थे और फिर काम शुरू कर देते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिस प्रकार का भोजन करते थे, उनके भोजन करने का तरीका समझो, बहुत बलवान है। जो भी अपनाएगा उसके शरीर में और बुद्धि में शक्ति आएगी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी 2 तोला घी और 8 छोटी छोटी रोटी खाते थे, बिल्कुल पतली पतली, और खूब चबा चबा कर खाते थे उन पतली पतली रोटियों को भी। और भोजन खाने में स्वामी जी कम से कम आधा घंटा लगाते थे। खाना खाने के बाद स्वामी जी बाईं करवट लेटते थे। तो ये थे स्वामी जी के कुछ नियम, जो कि अगर कोई भी इंसान अपनाता है तो वो शक्तिशाली बन जाएगा, बुद्धि से भी शरीर से भी। देखो, सबसे मुख्य है तो भाई सुबह की दिनचर्या है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जी खाना खाने के बाद 11 बजे अपना काम करते थे, 4 बजे तक काम करते थे। 4 बजे के बाद लोग मिलने आते थे स्वामी जी से, ठीक है, लोग प्रश्न उत्तर पूछते थे। 10 बजे स्वामी जी सो जाते थे, ठीक है। तो मुख्य दिनचर्या तो सुबह की है जो मैंने बताई। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब सोते थे, साफ सुथरी जगह पर सोते थे, दक्षिण दिशा की तरफ सिर होता था और 1 सेकंड में उनकी आंख लग जाती थी, ठीक है ना। तो इतनी गहरी नींद स्वामी दयानंद सरस्वती जी की थी। ये होती है नियमों से, अनुशासन से, जो दिनचर्या है, पावरफुल दिनचर्या होनी चाहिए, उससे होता है ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे जो महत्व आपको देना होगा वो है वीर्य का। जितना ज़्यादा आप इसको इकट्ठा करोगे उतना ज़्यादा आपका शरीर और दिमाग कठोर बनेगा। जो इंसान इस तरह की दिनचर्या अपनाता है, व्यायाम करता है, वीर्य रक्षा करता है, तो उसका वजन ऊपर जाके ओजस में बदलकर उसकी हर एक कोशिका में लिपटता चला जाता है, जिससे वो इंसान एक चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जो मेरे भाई अंदर से खोखले हो चुके हैं, जो कमज़ोर हो चुके हैं गलत आदतों को अपनाने से, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा, एक तो आप न्यूट्रिशन अच्छा लो, दूसरा आप हर्ब्स लो जैसे कि शतावरी, ये आपकी सेक्सुअल एनर्जी को जल्दी बढ़ाएगी। ऐसे ही आप ले सकते हो सफ़ेद मूसली, ये आपकी मसल्स को मजबूत करेगी एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसे ही कोंच बीज ले सकते हो, अश्वगंधा, जो कि आपकी पावर बढ़ाएगी। तो इस तरह की हर्ब्स लो, न्यूट्रिशन लो। आप ये चारों हर्ब्स आपको इसमें मिल जाएगी। बलवान जड़ी ये मैं खुद तैयार करता हूँ, ठीक है। देखो इससे क्या होगा, इससे आपका वीर्य बढ़ेगा, वीर्य बढ़ेगा तो आप पावरफुल बनोगे,
ठीक है, और हर प्रकार की दिनचर्या अपना सकोगे। जब आपके अंदर एनर्जी बढ़ेगी ना तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप ये दिनचर्या भी अपना लोगे। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो बस। तो ये थी स्वामी जी की दिनचर्या, आगे शेयर करो, जो जो इनको फॉलो करेगा तो भाई उसका पुण्य आपको भी तो मिलेगा ना। अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।